हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जितने भी इनपुट्स होते हैं शॉर्ट रन के अंदर, एक इनपुट हमेशा फिक्स्ड रहता है, बाकी वेरिएबल रहते हैं। अलग अलग वेरिएबल्स के साथ जब हम अलग अलग प्रोपोर्शंस यूज करते हैं तो आउटपुट में चेंजेस आती हैं। कितनी आउटपुट में चेंजेस आती हैं, उन सबको समझने के लिए कुछ लॉज हैं जो हमारे सामने आते हैं, तो उन्हें बोला जाता है द लॉज ऑफ प्रोडक्शन। वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मेनली 3 टाइप्स के लॉज होते हैं जो हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ प्रोडक्शन अंडर द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, लॉज की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और तीसरा है लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। इन सबको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। तो अब रिटर्न का मतलब होता है जो हमारा आउटपुट है। जब ये आउटपुट बढ़ता है तो इसको क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न। जब वो धीरे धीरे कम होने लगता है तो तब हम उसे डिमिनिशिंग, और जब वो नेगेटिव में चला जाता है तो तब हम उसे कहते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। अब यहाँ पर हम प्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, ये तो आपने समझ लिया। क्या होता है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मतलब एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ इनपुट्स को लेते हैं और फिर मटेरियल चीज को बनाते हैं। उस मटेरियल चीज को बनाने के लिए हमें जरूरत होती है इनपुट्स की। उस इनपुट को प्रोसेस में डालकर हम प्रोसेस करके उससे हम निकालते हैं आउटपुट। तो ये इनपुट से आउटपुट की जो जर्नी है उसे प्रोडक्शन प्रोसेस बोला जाता है। हमने ध्यान क्या रखना है कि हमने कितना इनपुट डाला और उसका आउटपुट कितना निकला। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस को हमें समझना है, उसे मैच करना होता है। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को डिटेल में पढ़ा था हमने। देखिए, शॉर्ट रन में कैपिटल एक ऐसा होता है जो हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट रन में कोई भी फर्म जो है वो एक न्यू कैपिटल इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास में इतना टाइम भी नहीं होता, इसलिए उसे शॉर्ट रन कहा जाता है। तो बाकी सब लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर ये सब वेरिएबल रहेंगे, बट जो कैपिटल है वो चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो फिक्स्ड रहता है। अब अगर हम लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की बात करें तो ये लॉ कहता है कि जब आप किसी फिक्स्ड फैक्टर के साथ एक वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लगाते हैं उसको, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आप फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को लगाते हैं, तो जब आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होती है हर एक यूनिट के साथ, तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो इन प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलोंग विद द फिक्स्ड फैक्टर, इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। मतलब कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जब मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी तो आप वेरिएबल यूनिट्स को ज्यादा करें, लेकिन जो फिक्स्ड फैक्टर्स अगर चेंज ना हो तो इनको कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। बाकी के फैक्टर्स को अगर आप कांस्टेंट रखो, जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, जब आप वेरिएबल्स कॉस्ट लगाएं, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब सेकंड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये लॉ कहता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स को कांस्टेंट रख लिया जाए और बाकियों को वेरिएबल कर लिया जाए। जैसे ही हम इनको बढ़ाते चले जाएंगे तो एक पॉइंट पर इसके मिलने वाले रिटर्न्स यानी कि आउटपुट में कमी आना शुरू हो जाएगी। अभी हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि जैसे जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल और लेबर को हम इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है। एक पॉइंट के बाद जब वो डिक्लाइन होने लगती है अपने मैक्सिमम पॉइंट से, तब उसे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। अब थर्ड लॉ है लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। It describes the situation in which total product begins to fall and marginal product becomes negative। ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन तभी आती है जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अटेन हो जाता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी को डिक्रीज करके सिचुएशन को इंप्रूव किया जा सकता है। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ कॉस्ट की, तो कॉस्ट एनालिसिस जो है वो एक्चुअल में कॉस्ट के बिहेवियर को स्टडी करती है एक या एक से ज्यादा प्रोडक्शन क्राइटेरिया के रिलेशन में। अच्छा, कॉस्ट कंसेप्ट में अब सेलिंग कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, और भी बहुत सारी होती हैं। हम मेन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सेलिंग कॉस्ट जो होती है वो रेफर करती है प्रोड्यूसर ने जो खर्च किया सेल ऑफ कमोडिटी को प्रमोट करने के लिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गई। अब प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो उस पर खर्चा जो कि प्रोड्यूसर ने किया इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो चाहे फैक्टर इनपुट्स हो चाहे नॉन फैक्टर, जो एक्सपेंडिचर किया गया प्रोसीजर के द्वारा, तो उसे प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसे कांस्टेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं हम। ये आउटपुट के फंक्शंस नहीं होते, आउटपुट के साथ वेरी नहीं होते और ना ही
चेंज होते हैं। सिमिलरली जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इट्स द फंक्शन ऑफ आउटपुट। ये प्रोडक्शन पीरियड में ये आउटपुट का एक फंक्शन होता है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्टली या कभी-कभार प्रोपोर्शनली भी वेरी करती रहती है आउटपुट के साथ-साथ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लॉज ऑफ प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कशन करेंगे। बाय।